मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1937 ईस्वी का प्रांतीय चुनाव। और आज हम लोग देखेंगे कि 1937 ईस्वी का प्रांतीय चुनाव के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई भारतीय इतिहास में। तो आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। तो हमने जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि हुई थी। प्रथम विश्व में वर्साई की संधि हुई थी। उसके बाद किसी को ये नहीं पता था कि फिर से विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ेगी, लेकिन पूरे विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1919 में वर्साई की संधि हुई थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष जारी रहता है। यूरोपीय शक्तियों के बीच में संघर्ष जारी था और इसका परिणाम ये होता है कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, जर्मनी जब पोलैंड पे आक्रमण करता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण करता है और द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 3 सितंबर 1939 को 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है 3 सितंबर को। ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण भारत की जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत को युद्ध में भाग लेना पड़ा। भारत की जनता इस विश्व युद्ध से दूर रहना चाहती थी, लेकिन उस वक्त भारत का उपनिवेश कौन था? ब्रिटेन का भारत पे शासन था और इसी वजह से भारतीयों को ब्रिटेन के साथ रहने के चलते युद्ध में का हिस्सा बनना पड़ा। 1938 में नेहरू और बोस कांग्रेस के कद्दावर नेता और 1938 में कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता के रूप में उभरे थे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी सक्रिय राजनीति से बाहर तथा हरिजनों के उन्नयन कार्य में गए। और गांधी जी उस वक्त सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके थे और वो हरिजनों के उन्नयन कार्य में लग गए थे। और उसी वक्त नेहरू और बोस कांग्रेस के 2 महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरते हैं और गांधी जी हरिजनों के उत्थान में लग जाते हैं। 1938 विट्ठल नगर हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसमें बोस अध्यक्ष होते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं। तो अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें बोस अध्यक्ष थे और प्रस्ताव पारित होता है। ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने के लिए 6 माह का समय आया था विद्रोह। तो सुभाष चंद्र बोस ये प्रस्ताव पारित करते हैं क्योंकि वो इस युद्ध की स्थिति में लाभ खोज रहे थे और वो चाहते थे कि भारत ब्रिटेन का साथ नहीं दे और ब्रिटेन पर हमला करे, जिससे ब्रिटेन कमजोर स्थिति में था और उससे 6 माह का समय दिया गया, अन्यथा विद्रोह किया जाएगा। तो गांधी जी इसका विरोध करते हैं कि ये सही समय नहीं है जब ब्रिटेन के विरुद्ध हम लोग आंदोलन करें। गांधी जी असहमत होते हैं, इनकी अहिंसा को बोस ने नहीं माना और सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की अहिंसा को नहीं मानते हैं। गांधी जी और बोस में दरार पड़ जाता है और इसी बात पे गांधी जी और बोस में दरार हो जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि अभी विश्व युद्ध का टाइम चल रहा है और ब्रिटेन पे हम लोग दबाव डाल सकते हैं राजनीतिक रूप से, जिससे हमें आज़ादी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे और बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया और इसका उद्देश्य था औद्योगिकरण पर आधारित व्यवसाय। ब्रिटेन बोस जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करते हैं और औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हैं और वो महात्मा गांधी की चरखा नीति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि औद्योगिकरण होगा तभी देश का व्यवसाय हो सकता है, मशीनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा तभी देश का व्यवसाय आगे बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांग्रेस संकट एवं त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस संकट क्या था और त्रिपुरी अधिवेशन क्या था? तो 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस सत्र चलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी। और त्रिपुरी इसी टाइम को भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी के रूप में जाना जाता है। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी द्वारा कांग्रेस का राष्ट्राध्यक्ष घोषित और 1938 में कांग्रेस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया जाता है। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के विरोध में थे, लेकिन
सुभाष चंद्र बोस के काम को देखते हुए और उनके कौशल को देखते हुए गांधी जी को उनको राष्ट्राध्यक्ष चुनना पड़ा। और सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से 28 वर्ष के छोटे थे, लेकिन जब उन्हें राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका विरोध करते हैं कि वो राष्ट्राध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। बोस द्वारा और बोस में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मतभेद इसी बात पे था कि गांधी जी चाहते थे अहिंसा के रास्ते चले और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है और ब्रिटेन पर इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे सीधे सीधे हमला करना सही रहेगा। और बोस ने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन स्ट्रगल 1934 में। बोस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि द्वितीय गोलमेज के समय में गांधी जी की स्थिति ऐसी थी कि उनकी बात को कोई नहीं सुन सका, क्योंकि उस समय अगर वो मुसोलिनी, हिटलर और जॉन बुल की भाषा बोलते तो उन्हें समझा और सुना जाता, लेकिन गांधी जी अहिंसा की राह पे चल रहे थे, इसलिए उन्हें कोई नहीं सुनता है। तो ये पुस्तक है स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल 1934 मॉडल में ये बातें कही गई है। द्वितीय गोलमेज पर गांधी जी की भूमिका के बारे में इसमें सुभाष चंद्र बोस लिखते हुए नजर आते हैं। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के 91वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और 1938 में कांग्रेस का 91वां अधिवेशन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे पर फिर भी वो अध्यक्ष बनते हैं। गांधी जी बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहते हैं। गांधी जी इस टाइम में बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहते हैं। इतनी मतभेद के बाद भी दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में बहुत मतभेद था। दोनों एक दूसरे के मत के विरोधी थे, दोनों का विचार भी अलग था, पर फिर भी दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक मई 1940 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माण की घोषणा होती है। कांग्रेस के अंदर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा होती है। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक और कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक होती है 10 से 14 सितंबर 1939 को। गांधी जी को मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति, और गांधी जी इसमें मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और वो चाहते थे कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और बोस को जो है, बोस दोनों पक्षों के प्रति सहानुभूति रखते थे। बोस का मानना था कि दोनों पक्ष के प्रति सहानुभूति जरूरी है, किसी एक के प्रति सहानुभूति रखना सही नहीं है। और बोस के अनुसार मौके का फायदा उठाना चाहिए और ब्रिटेन पर हमला करना चाहिए, तो हम जल्दी से जल्दी आज़ादी को प्राप्त कर लेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी इतिहास के कार्यक्रम में। और उसके बाद हमें आगे पढ़ना है, हमें ढेर सारे टॉपिक्स आगे खत्म करना है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिथगो, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। और क्रिप्स मिशन जब असफल हो जाएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन की असफलता के बारे में पढ़ेंगे और क्रिप्स मिशन क्यों आया था भारत में और वो असफल क्यों हुआ, उसके बाद कौन कौन से आंदोलन घटित हुए उसको हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन को आगे चलाया जो कि अंतिम और बृहद आंदोलन साबित होगा भारत का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह मेरे चैनल पर बढ़ने लगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।